द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में बनाए गए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार को बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अगले महीने जयपुर में कॉरिडोर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शुरुआती फेज में सीकर रोड और अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर को हटाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई समिति की बैठक में जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे। अजमेर रोड 200 फीट चौराहे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एनएचएआई द्वारा अंडरपास बनाने की योजना के साथ ही अजमेर रोड स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर 1 किलोमीटर में खत्म करने का प्रस्ताव था। इसी तरह सीकर रोड पर भी अंडरपास बनाने के चलते 1.5 किलोमीटर का बीआरटीएस कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। प्रदेश में मौसम हर दिन करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। कभी लोगों को सर्दी सताती हुई नजर आती है तो कभी राहत मिलती है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में रात का पारा अभी भी करीब 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दिन में तीखी धूप लोगों को हल्की राहत दे रही है। हालांकि इस समय प्रदेश में मौसम मिला जुला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन वे राहत अगले कुछ दिनों तक ही रहने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में फरवरी के पहले सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही कई हिस्सों के माध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद फिर से सर्दी का अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। कोटा में जितने भी हॉस्टल और पीजी चल रहे हैं, अब उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो चुका है। कोटा जिला कलेक्टर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर किया है। सभी हॉस्टल और पीजी संचालकों को रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। कोटा प्रशासन ने साफ किया है कि यह रजिस्ट्रेशन सभी को करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल को प्रशासन ने कामयाब कोटा नाम दिया है। हॉस्टल और पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुल 10 कॉलम हैं, जिसमें हॉस्टल या पीजी का नाम, मालिक का नाम, मैनेजर का नाम, पता, छात्रों के रुकने की क्षमता, मालिक का मोबाइल नंबर, मैनेजर का मोबाइल नंबर, एरिया, पुलिस स्टेशन का नाम और ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। राजस्थान सरकार विद्यार्थियों की सुसाइड की घटना को रोकने के लिए कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी दी है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकार कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए एक विधेयक विधानसभा सत्र में पेश करने की योजना बना रही है। ये कदम कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने को लेकर वर्ष 2016 में कोटा द्वारा स्व प्रेरणा से दर्ज याचिका के बाद उठाया गया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और वीके भारवानी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की है। सरकार इस विधेयक के जरिए कोचिंग सेंटरों के संचालन पर सख्त नियम लागू करने की योजना बना रही है। राजस्थान के नसीराबाद में शराब के नशे में धुत युवक ने तेज गति और लापरवाही से कार चलाते हुए डिवाइडर से टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी और 2 मासूम बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिलवाड़ा पुलिया के पास हुआ। कार के परखच्चे उड़ गए और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को हटवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच और चालक के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। राजस्थान के लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वार्डों में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं और कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच रही। नालियों की सफाई भी नहीं हो रही और कीटनाशक का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा, जिससे गंदगी और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वार्डों की जनता परेशान है और उनके लगातार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत दिए गए आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और सफाई व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोग इस समस्या का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत एक नई ट्रॉली की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्थानीय महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों से भरी स्टॉल का शुभारंभ किया गया है। स्टेशन अधीक्षक बीआर परमार की उपस्थिति में ये ट्रॉली शुरू की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीसीएस चौधरी ने बताया कि यह पहल से ग्रामीण विकास विभाग के
आजीविका स्वयं सहायता समूहों और वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी महिलाओं को न केवल बाजार मिलेगा बल्कि आर्थिक मदद भी प्राप्त होगी। ट्रॉली में पिंडवाड़ा ब्लॉक के विभिन्न प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि शहद, आचार, मसाले, चिप्स, काल कागजी तेल, धावड़ी, गोंद और जूट बैग आदि उपलब्ध रहेंगे। इस योजना की सतत मॉनिटरिंग अजमेर मंडल की वाणिज्यिक प्रबंधक मोनिका यादव द्वारा की जा रही है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर की कृषि उपज मंडी में कुछ दिन पहले सोयाबीन चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 6 क्विंटल चोरी की सोयाबीन भी बरामद कर ली। इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया ऑटो भी पुलिस ने जब्त कर लिया गया। व्यापारी संदीप कासलीवाल ने शिकायत की थी कि उसकी दुकान पर रखे सोयाबीन के कट्टे चोरी हो गए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी 22 कट्टों की चोरी होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हुई। इस बैठक में 429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बैठक की शुरुआत के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने पूर्व बजट में विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि पर सवाल उठाया। उन्होंने 50 लाख रुपए के विकास कार्य को लेकर चिंता जाहिर की, जिसके लिए पूर्व जीसी में सहमति बनी थी, लेकिन कार्य अब तक नहीं हुआ। इस पर महापौर ब्रजलता आड़ा और द्रौपदी कोली के बीच बहस भी हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए सदन में चर्चा की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिससे बैठक गर्मा गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 2024 के पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेट बने, तो वहीं पर स्मृति मंधाना सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई हैं। बुमराह को साल 2024 में घरेलू और विदेशी दोनों में शानदार प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में 13 टेस्ट मैचों में 71 विकेट हासिल किए। बुमराह 2021 में विराट कोहली के बाद आईसीसी का व्यक्तिगत पुरस्कार हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। कोहली तो तब साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट चुना गया था। वहीं भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने चौथी बार आईसीसी पुरस्कार जीता है। देश दुनिया के बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।